गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम अपना चैप्टर 3 आर्टिकल्स करेंगे। इसमें हमने यहाँ तक कर लिया था रूल्स ऑफ यूजिंग एन, कि हमें एन को कहाँ कहाँ यूज़ करना है। अब हम देखेंगे ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल में आर्टिकल को हम कहाँ कहाँ नहीं लगाते हैं। द आर्टिकल इज़ ओमिटेड बिफोर, किसके आगे से आर्टिकल को हटा दिया जाता है? प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से आगे, जो कि अनकाउंटेबल नाउन्स हों। प्रॉपर या मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल हो तो उनके आगे हम आर्टिकल्स को नहीं लगाते हैं। यूज्ड इन अ जनरल सेंस, फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो देखो ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाए गए। स्वीट्स आर नॉट गुड फॉर आवर योर हेल्थ, तो इसमें देखो इसमें भी स्वीट्स के आगे भी कोई आर्टिकल नहीं लगाए गए। फिर देखो प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स में फॉर एग्जांपल जेम्स आर एक्सपेंसिव। जेम्स क्या है? एक्सपेंसिव है, महंगे है, तो ये क्या है? प्लूरल नाउन है, इसके आगे भी हम दा नहीं लगाएंगे, या ए या एन कुछ नहीं लगाएंगे, आर्टिकल कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। फिर देखो स्पेशल नोट, स्पेशल नोट दिया गया है आपको। सम नाउन्स टेक द विद अ पर्टिकुलर मीनिंग, कुछ जो नाउन्स होते हैं उनके आगे दा लगता है अगर उनका कोई पर्टिकुलर यानी स्पेशल मीनिंग होता है तब, कोई विशेष अर्थ होता है तब। जैसे कि जेम्स है तो प्लूरल ही, पर इसके आगे आर्टिकल लगाए, क्यों लगाया देखते हैं। जेम्स आई सो वर रियली ब्यूटीफुल, इसमें क्या बोला है कि जो जेम्स मैंने देखे थे वो सच में बहुत सुंदर थे, वो सच में सुंदर थे। तो इसमें क्या लिखा है? जेम्स। अगर इसमें ये लिखा होता जेम्स वर रियली ब्यूटीफुल तो इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता, क्योंकि सारे जेम्स की बात की जा रही थी। पर इसमें लिखा है जेम्स आई सो, यानी कि जो जेम मैंने देखा था, ये बोला गया है। तो ये क्या हो गई? एक किसी विशेष जेम के बारे में बात हो गई, तो इसलिए इसके आगे दा लगाया गया है। तो अगर ऐसा कोई स्पेशल केस होगा तो आप कोई आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट देखो, लैंग्वेजेस और एकेडमिक सब्जेक्ट्स। लैंग्वेजेस होते हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, और एकेडमिक सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हो साइंस, मैथ्स, तो इनके आगे आपको आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। जैसे इंग्लिश, चाइनीज़, जापानीज़, हिस्ट्री, सिविक्स एट्सेट्रा। नेम्स ऑफ गेम्स और स्पोर्ट्स, किसी गेम के नाम के आगे और स्पोर्ट्स के नाम के आगे आपको कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। जैसे क्रिकेट, चेस, पोलो, वॉलीबॉल, हॉकी एट्सेट्रा। अनकाउंटेबल नाउन्स, जो अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे उनके आगे भी आपको किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लीज़ अलाउ मी हैव सम मिल्क, तो देखो मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो मिल्क के आगे कोई आर्टिकल लगा है? नहीं लगा, तो अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं हम। सीज़न, किसी भी सीज़न का नाम हो आप उसके आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल समर्स मेक पीपल फील अनईज़ी, तो इसमें देखो समर्स क्या है? सीज़न का नाम है, इसके आगे भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया गया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसी भी सीज़न के नाम के आगे, अनकाउंटेबल नाउन के आगे, गेम्स और स्पोर्ट्स के नाम के आगे, लैंग्वेजेस और एकेडमिक सब्जेक्ट्स के नाम के आगे, प्लूरल नाउन्स के आगे और प्रॉपर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, आगे देखो नेम्स ऑफ रिलेशन, अगर किसी रिलेशन का नाम है जैसे मदर, सिस्टर, अंकल, आंट, ये क्या है? रिलेशंस के नाम, तो इनके आगे भी आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मदर हैज़ कुक द फूड, तो मदर के आगे कोई आर्टिकल लगा है? नहीं लगा। फिर देखो नेक्स्ट, अ पोजीशन और पोस्ट दैट इज़ नॉर्मली हेल्ड एट वन टाइम बाय वन पर्सन ओनली, मतलब कि ऐसी पोजीशन या पोस्ट जो उस टाइम पे किसी एक पर्सन के द्वारा ही वो ली गई है, तो उसको आप क्या, उसके पोजीशन के आगे आप कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे। जैसे कि ही बिकेम प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, तो देखो इसमें ये बोला गया है कि वह प्रिंसिपल बन गया है स्कूल का या बनेगा, तो देखो इसमें क्या है? प्रिंसिपल के आगे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें क्या बोला है कि वह प्रिंसिपल बनेगा स्कूल का, तो एक ही पर्सन बनेगा, इसी वजह से। सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ऐसे ट्रांजिटिव
ऐसे फ्रेजेस पे हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं उनके आगे। फिर देखो नेक्स्ट सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रीपोजिशन फॉलोड बाय इट्स सब्जेक्ट। तो कुछ ऐसे फ्रेजेस भी हैं जो प्रीपोजिशन से शुरू होते हैं और पीछे फिर ऑब्जेक्ट होता है, उनके आगे भी हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इतना ही करेंगे। आपको ये सारे रूल्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।